देखो भाई बहनों, ध्यान देना, बड़ी विचित्र बातें हैं। संतों की बातें बड़ी विचित्र बातें। क्या संत दास संसार में के गुरु के डूबन को सांसों नहीं नहीं किरण को पूर। संत दास संसार में कोई गुगु के दो तरह के लोग हैं। क्या? एक तो गुगु, गुगु किसे कहते हैं पता है? उल्लू, उल्लू। सतारण जी ध्यान दें, गुगु उल्लू, उल्लू को कहते हैं गुगु। और लोड कहते हैं बड़ा कौआ। तो संसार में दो तरह के लोग हैं, एक तो कौवा और एक है उल्लू। डूबन को संत दास संसार में के गुगु के डोड़, डूबन को सांसों नहीं नहीं किरण को। ये नहीं कि मनुष्य शरीर मिल गया है, अभी यदि काम नहीं बढ़ाया तो फिर 84 लाख योनि में बड़ा दुख पाना। ये तो डूबन को सांसों नहीं, ये तो गम नहीं और तिरने का कोड नहीं कि वो मानव जीवन को जल्दी सफल अपना जीवन है सदा के लिए भक्त बन जाए, मुक्त बन जाए, जन्म मरण से पिंड छूट जाए, तो कमी नहीं है। और न तीरने का पूर्ण भी नहीं है, वो उत्साह नहीं है। वो मनुष्य शरीर ऐसा मौका मिल गया, अब अपने जल्दी काम दिखाने के लिए, साधारण ध्यान दिखाने के लिए लोग सैकड़ों आदमी हो दिखाने के लिए तो यहाँ घूमते नहीं, दिखाने के लिए नहीं भाई, काम करने के लिए। सुनो, वहां अभी आया मैं, अंधेरा हो रहा था, गेट पर अंधेरा हो। हंसने की बात नहीं है, डूबने की बात है। अपना काम ड्यूटी बढ़िया करो भाई, ड्यूटी तो बढ़िया करते हैं, दिखाने के लिए यूं घूमते रहे सामने आगे आगे से यहाँ मत आया कर, यहाँ मत आया कर, बिल्कुल समझ में ना, यहाँ आ गया यहाँ घूम मत, केवल दिखाने के लिए लोगों को मैं कार्य करता काम है, काम है। यही तो हमारे भारतवर्ष में आज कमी है गुप्ता जी, हमारे भारतवर्ष में यही कमी है, दिखाने के लिए तो तैयार और काम गोल, ऊपर पैकेट तो अच्छा, अंदर गोल चीजें गोल बात। हमारे भारतवर्ष में इसीलिए सुधार नहीं हो रहा कि ऊपर दिखावा करते हैं, दिखावा, ओहो हम बड़े कार्यकर्ता है और अंधेरा बैठ कर अंधेरा। काम करो भैया, बढ़िया काम करो। आज भाई बहनों, आज सुख भोगने में दुनिया लगती सारे। सुनाओ तो सुख, देखिए क्या कहा कबीर जी महाराज, क्या सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। कबीर जी वाला क्या है? सुखिया सब संसार खाते हो सुख, मौज करते हो। तो ये नहीं क्या दुखिया दास कबीर जागे और रोवे, जागे और रोवे क्यों? कि हे प्रभु देरी हो रही है, मनुष्य शरीर पता नहीं कब छूट, ये मानव शरीर का मौका पता नहीं कब छूट। साधारण ध्यान दो, मानव शरीर का मौका कब छूट जाए, तो अपने भगवान में लग जाओ, नहीं तो है ना कोई, अब देखो अच्छा ने खट गोली मार, ऐसे अपने पता नहीं कब गोली लग जाए, पता नहीं गोली न लगे, अचानक हार्ट अटैक हो जाए, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक मौत के अनेक बहाने। भाई दोनों ध्यान देना, देवी समझे, मौत के अनेक बहाने हैं, जीवन रक्षा के अनेक सहारे, मौत किसी बहाने से आ जाती। समझी ध्यान दे, मौत के जीव कुमार, मौत कई बहानों से आती, कोई न कोई बहाना लेके आ जाए। क्या हुआ कि वहां गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो, क्या हुआ कि वहां पर है हार्ट अटैक, कई बहानों से मौत आती और जीवन रक्षा के कई सहारे। तो भाई अपने ना कर्तव्य परायण को, कर्तव्य को अपने समझो, आराम सुख भोगना ये तो पशुओं में भी है ही है। सदार्थ ध्यान ना, ये तो पशुओं में भी है, खाते पीते सो जाते, कुत्ता है सो जाता है, और है भेड़ बकरी और मतलब भैंसा सो जाते, बछड़ा न गाय न सांड न सो जाते, तो ये तो पशुओं में भी है। कर्तव्य का प्रश्न मनुष्य में, पदार्थ ध्यान दो, कर्तव्य का प्रश्न मनुष्य में, पर मनुष्य कर्तव्य छोड़ दिया, अब तो संसार में कर्तव्य नाम उठ ही गए, कर्तव्य नाम ही उठ गया। संसार में कर्तव्य का प्रश्न केवल मनुष्य में है, और मनुष्य ही कर्तव्य छोड़ दे, अब संसार में कर्तव्य नाम ही उठ गए, क्योंकि और पशुओं में कर्तव्य है ही नहीं। भाई लोग ध्यान दो, बहन ध्यान दो, माता जी ध्यान दो,
संसार में कर्तव्य उड़ गए, कर्तव्य केवल मनुष्य में है। आप देखो सरदार जी, ध्यान देना, आप देखो कि सड़क पर है ना, मेन एनएच रोड पर मैं देखा कुत्ते सोते, कुत्ते आकर, आपने देखा गोपाल, कुत्ते है बीच में आके सो जाते, उनको यही नहीं डर नहीं करनी, तू भी अभी अभी चूरा कर दी, बच्चा अभी चूरा कर दी। मैं बीच रोड में, रोड है 20-15 फुट की रोड है, कोई इधर गाड़ी आ रही है, इधर साइकिल आ रही है, इधर स्कूटर आ रहा है, और बीच में बैठ बछड़े, आपने देखा गाय बीच में बैठ, देखा है शहर की सड़कों में बीच में बैठ। अब यही नहीं सोचे कि अरे गाड़ी आ रही है, गाय बीच में बैठ जाती है, मैंने देखा पीछे गाय बीच में आके बैठ, तो वहां कर्तव्य समझ ही नहीं आता, बुद्धि है ही नहीं वहां, कर्तव्य नाम की चीज ही नहीं, और मनुष्य कर्तव्य छोड़, तो भाई कर्तव्य करो। सुख देखिए दो चीज है, भोग भोगोगे या सेवा करोगे, भोग भोगोगे या सेवा करोगे, क्या भोग भोग भोगोगे, सुख भोगोगे तो सेवा कैसे करो, और सेवा करोगे तो सुख नहीं भोग, सुख नहीं भोग, तो भाई अपना कर्तव्य, कर्तव्य है आज मनुष्य ने छोड़ दिया, अपना कर्तव्य छोड़ दिया, दिखाने के लिए यूं घूमते रहते हैं, सामने दिखाने के लिए, ओ हम बड़े सेवक हैं, हम बड़े सेवा करें, ये नाटक, नाटक भगवान को ये नाटक पसंद नहीं है। ये देखिए सुनाओ तो, कहनी प्रभु दीजिए, सुनाओ तो, देखो सदा सुनो गोपाल जी क्या करें, कहनी प्रभु दीजिए, कहनी प्रभु रीझे, कहनी रीझे राम, कहनी प्रभु रीझे, कहनी रीझे राम, सपने की सोच से जोड़ी सरे काम, सपने की सोच से जोड़ी सरे काम। भगवान कहनी से राजी, कहनी से राजी, जीवन में होता है, उससे भगवान बड़े खुश होते, जीवन में आवे ना बहुत उससे राजी, कहनी प्रभु दीजिए नहीं, रहनी दीजिए, जीवन में आप भी हम भी सब लोग किसी भी क्या जीवन में, कहनी प्रभु दीजिए, कहने से राजी नहीं होते, जीवन में उतारने से, रहनी रहनी मतलब जीवन में होता है, उससे भगवान बड़े खुश होते। रहनी दीजिए, दीजिए का किसी क्या अर्थ होता भी, बोला साहब दीजिए का अर्थ क्या होता है बताओ भी, दीजिए, दीजिए मतलब खुश हो, दीजिए का मतलब खुश होते, बीज जाते, खुश हो जाते हैं। रहनी दीजिए राम, सपने की 100 मोर से कोड़ी शरीर का, सपने में हमने आपको 100 मतलब वो मोहर दिया, सोने की मोहर दी, दादाजी जी ने ध्यान देना, सपने में 100 मोहर दिया, बाबू जी 100 मोहर दिया, हम सपने में, अब जागृत में हम आपको कहें कि हमारे कोई कच्चा पत्ता दे, पान का पत्ता मिल जाएगा, पीयू सीधे ध्यान दे, कच्चा पत्ता पान का दे मिल जाएगा, कहेंगे सपने में दिया तो सपने में मिलेगा, सपने में पान मिलेगा, अपने यहाँ जागृत में मिलेगा, बोला भाई सपने में पान दिया तो सपने में ले, जागृत में ये पत्ता नहीं मिलेगा। मैं गुप्ता जी कल मैं याद किया, कल आए क्यों नहीं गुप्ता जी, बहुत याद किया उनका, गुप्ता जी क्या नाराज, तो सपने की 100 मोर से कोड़ी सरे, जीवन में उतार, जीवन में उतार, कहने में तो आज है, आज टीवी में कितने वक्ता आज है ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जिनको हम तो जानते नहीं, आज दुनिया जानती नहीं इनका नाम क्या है, टीवी में बोलो गोपाल जी, देखा आपने टीवी में कितने वक्ता बोल, तो उनको कोई जानते नहीं कि इनका नाम क्या है, हम तो जानते नहीं कौन वक्ता बोल, परंतु भजनों इससे काम नहीं, भगवान इससे खुश नहीं, भगवान जीवन में उतारने से खुश होते। भजनों हनुमान, ये रामसुखदास जी महाराज के जीवन में थी सत्य बात, जीवन में त्याग था, क्या ये मुरारी बापू वगैरह है ना, ये आसाराम बापू, ये रमेश भाई वगैरह है ना, सब लोग आके उनके आगे, गुप्ता जी उनके आगे नतमस्तक होते, और वो कहते थे क्या बापू वगैरह कि हम तो कथावाचक है, ये संत तो एक स्वामी जी है, उनके जीवन में बात है, गुप्ता जी उनके जीवन में कैसे कहते, तो भाई अपने आचरण में लाओ। एक अंग्रेजी में कहावत है, पीयूष इधर ध्यान है, सीधा कमर्शियल के, एक अंग्रेजी में कहावत है, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन ए टर्न ऑफ थ्योरी, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस, जीवन में उतारने का, जीवन में उतारा अंश मतलब कुछ 200 ग्राम 100 ग्राम जो भी होता है,
अंश उतारा जीवन में और करना है टन, कथनी है टन, और जीवन आचरण में लाया अंश, अंश ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन ऑफ थ्योरी। मतलब कहने का है अंश भी टन से भारी होता है, टन से भारी होता है, टन से अंश कैसे भारी होता है, परंतु जीव के जीवन में होता है, तो जीवन में उतारो। इससे आपको भी शांति मिलेगी, दुनिया को भी शांति, अपने आचरण में लाओ, अपने करनी में लाओ, कर्तव्य। देखो 4 दिन हो गए, बाबा जी ध्यान दो, ये काम देखा करो, देखो ये जो प्लास्टिक जो टपक रहा है ना, आज इसको ठीक कराओ, ठीक है। और वो जो गेट पर है ना लाइट वगैरह लगी रहे, अंधेरा लाइट, ध्यान दो काम, वो क्या नाम प्रधान जी, ध्यान दो, अपना ड्यूटी को संभालो भाई। ये आगे पीछे यहाँ इस पंडाल में घूमने से लोगों को दिखेगा, हाँ साहब, हाँ यहाँ में कुछ नहीं पड़ा है, ये कुछ नहीं पड़ा, धोखा है, लोग रिजाई से कुछ नहीं पाएगा, भगवान से कुछ नहीं होता। भगवान कैसे खुश होते हैं? सच्चे भाव से, भगवान सच्चे भाव से खुश होते हैं। संत महात्मा भी सच्चे भाव से बहुत प्रसन्न, सच्चा भाव बन जाए बस, फिर देरी का काम क्या है, देरी का कोई काम है ही नहीं। भगवान मौजूद, सच्चा भाव बना नहीं और काम बना नहीं, सच्चा भाव बना हो भाई, सच्चा भाव कीजिए। देखिए एक दुआ बड़ा सुंदर है, सुनाओ तो, कपट गांठ मन में, कपट गांठ मन में, कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल सुभाय, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण का भगत की लगी किनारे ना, नारायण का भगत की लगी किनारे ना, कपट गांठ, कपट भी कर, और सबसे सरल स्वभाव, सबसे सरल स्वभाव, सरल भाव, किसी के प्रति कपट नहीं। तो नारायण का भगत की लगी किनारे, नाव किनारे लगी, क्या नाव किनारे, नाव किनारे लगी, उसकी नाव, क्या नाव किनारे लगी, कपट। भाई बहनों सरल भाव बनाओ, हे नाथ मैं आपका, हे प्रभु मैं आपकी हूँ। भाई बहनों तो कैसे है कि मुझे केवल भगवान ही चाहिए, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव। तो बाधा क्या है? बाधा ये है कि संसार का सुख है भोग ले और भगवान की सुख भोगने लग गया मनुष्य। अब कर्तव्य तो बहुत दूर रह गया, कर्तव्य का प्रश्न बहुत दूर चला गया। दो ही चीज है, या तो सुख भोगेंगे या कर्तव्य करेंगे, अपना ड्यूटी करेंगे। कर्तव्य करेंगे तो सुख नहीं भोग सकोगे, सुख भोगोगे तो कर्तव्य नहीं कर पाओगे। कर्तव्य कर्म करो, ड्यूटी कर्तव्य। जगह जगह आप देखो गीता में खूब जगह जगह भगवान ने खूब है कर्तव्य का बड़ा जोर दिया। गीता में कर्तव्य का बड़ा जोर दिया भगवान ने, खूब जोर दिया है। देखिए पेज नंबर 31 देखो तो, गीता देखो तो पीयूष जी, गीता देखो तो पेज नंबर 31, देखिए पेज नंबर 31 श्लोक संख्या 34, 34 नंबर, 34वां श्लोक देखो। उनको बाबू जी को भी गीता पढ़ेंगे, इनको देखो वो कुर्सी पे बैठे। हाँ भाई देखो 31 नंबर पेज, पेज नंबर 31 34वां श्लोक क्या कहा? इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर नव समागच्छेत् तोयस्य परिपन्थि। गीता कहती है कि इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में, विषयों में राग द्वेष है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है, कोई भोजन अच्छा लगता है, कोई भोजन अच्छा नहीं लगता, कोई है, कोई मतलब अच्छा और बुरा है,
तो तयोर नवस्म गच्छे, उसमें है वश में बंद। क्यों कि उसमें यदि डूब जाएंगे, सुख भोगने लगेंगे, तो ये से परिपंथी नो, वे है आपके लुटेरे भजन नहीं होंगे, आपके भजन को नहीं होंगे, आपके भजन को है नहीं होने, आपके भजन को लूट, आपके भजन को लूट लेंगे। तो ये से परिपंथी नो, परिपंथी कहते हैं रस्ते चलने वाले को लूट लेते, रस्ते चलने वाले हैं उनको लूट लेते। तो ये है, यदि ये राग द्वेष के सुख भोगने लग गए तो भगवान को भूल जाएंगे, सुख भोगने लगते ही भगवान याद नहीं आएंगे। भगवान याद कैसे आएंगे? साफ कहा है, सुनो तो, कबीर मनवा एक है भावे जहां लगा। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति करे भावे विषय कमाए, भावे हरि की भक्ति करे भावे विषय कमाए। या तो कर्तव्य करो, भक्ति करो, और या विषय भोगों में सुख भोगो, दोनों में एक ही चीज हो। बोलो भाई, एक चीज होगी, या तो विषय भोग भोगो, मतलब कबीर मनवा एक है भावे, या भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमा, विषय भोगों में सुख भोगो या कर्तव्य कर्म करो या भक्ति करो, एक ही चीज है, मन तो एक ही है, संसार में लगाओ चाहे कर्तव्य। तो भाई आज मनुष्यों ने अपना है कर्तव्य को चुप, कर्तव्य चुप, निर्णय लो, खड़े हो। आज मनुष्यों ने अपना कर्तव्य छोड़, कर्तव्य छोड़। तो भाई बहनों, जल्दी से भगवान में लगो, तेजी से भगवान में लगो, भगवान में है तेजी से लगो। देखिए क्या कहा कि तो ये से परिपंथी नो, ये यदि विषय भोगों में लगोगे भगवान को भूल जाओ, भगवान याद नहीं आएंगे, भगवान याद, ध्यान देना, भगवान याद नहीं आएंगे। भगवान याद कब आएंगे? कि अब अपने को है सुख नहीं, अपने को है भगवान को, भगवान कर्तव्य पालन, अपना कर्तव्य को ध्यान रखना। मतलब है रात को सोए ना, सुबह अलार्म लगा के सोए, क्या ये मतलब है 3:30 बजे उठ करके लाइट ध्यान। तो भाई कर्तव्य, दो चीज साथ में नहीं होगी, या तो कर्तव्य करो या तो अपना काम करो या सुख भोग, दो चीज कैसे होगी? सुख भोगोगे तो कर्तव्य भूल जाओगे, कर्तव्य करोगे तो सुख कैसे हो? तो भाई अपने लगो, भाई तेजी से लगो, पुकार देना देना। जगह जगह गीता में खूब चोट दी है, गीता में है, इसको जगह जगह भगवान ने कहा। देखिए 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, पेज नंबर 50, 50 नंबर पेज देखो तो जी, देखो 50 नंबर पेज, गुप्ता जी को दो गीता, 50 नंबर पेज। हाँ जी देखो, 27 सबसे ऊपर वाला श्लोक, 50 नंबर पेज। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, ये जो सब दुनिया है इसी चक्कर में लगी, सर्वभूतानि, सब प्राणी इसी चक्कर में लगे हैं कि खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। क्या सब प्राणी इसी चक्कर में लगे, इच्छा और द्वेष। इच्छा देश क्या, सुख तो आ जाए और दुख हट जाए, सुख तो मिल जाए दुख हट जाए, सब इसी चक्कर में सारी। ध्यान देना क्या कहा, सब इसी चक्कर में दुनिया लगी है, सुख तो लाओ और दुख हट, सुख भोगे और दुख ना आवे, बस इसी चक्कर में सारी दुनिया लगी। सर्वभूतानि सम्मोहम, सर्व इसमें मोहित हो रहे, सब दुनिया इसमें मोहित हो। तो अब इसका उपाय कोई है? तो देखो आगे नीचे 28वां श्लोक, 28वां श्लोक इसी के नीचे 50 नंबर पेज पर 28वां श्लोक क्या कहा, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम
पीयूष ध्यान देना, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। देखा, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। देखिए क्या कहा, वो इस द्वंद्व से छूट गए, जो है इस दो चीजों से छूट गए, दो चीजों से जो छूट गई। क्या, भजन्ते माम दृढ़ व्रता, वो दृढ़ व्रत होकर के मेरा, बस एक ही काम रह गया, बस भगवान, एक ही काम रह गया कि भगवान, बस एक ही काम रह गया। क्या, कि द्वंद्व मोह, ये दो के चक्कर से छूट, दो के चक्कर से छूट गए। तो क्या हुआ, भजन्ते माम दृढ़ व्रता, बस अब उनका एक ही काम है कि भगवान को याद करें। अब इसमें एक बात है कि भाई शरीर काम नहीं दे, शरीर बीमार हो जाए, हम कैसे करें, तो शरीर बैठ नहीं सकता तो सोए सोए भी भगवान को याद करो, लेटे लेटे भगवान को याद करो, लेटे लेटे भगवान को याद करो भाई ना। तो क्या क्या करें कि द्वंद्व मोह ने जो इस सुख भोगेंगे और ये दुख, सुख तो लाओ दुख को हटाओ, इस चक्कर से छूट गए, बस उनका एक ही काम है कि भगवान भजन। क्या, तो उनके क्या हुआ, एक निश्चय कर लिया श्याम जी, एक निश्चय कर लिया कि बस अब जितना उम्र बच गई है भगवान की, बस ये अब है, अब और कोई काम। और एक बात और है, संतों ने बड़ी, सुनो जी, संतों ने एक बड़ी जोरदार बात कही, क्या, तीन आदमी यदि जल्दी तेजी से नहीं लगते, गुप्ता जी, तीन आदमी यदि तेजी से नहीं लगते उनको भगवान बड़े नाराज होते। तीन आदमी कौन, एक तो जिनके बेटे बड़े बड़े हो गए, ब्याह ब्याह कर दिया, एक जो विधवा हो गई और एक जो साधु। ये तीन आदमी यदि तेजी से नहीं लगते भगवान बड़े नाराज होते कि अब तेरा क्या काम रह गया, तो साधु हो गया, तो विधवा हो गई, तो है तेरे बच्चे बड़े बड़े हो, ब्याह हो गए, बेटे को बेटा पोता हो गए, अब तेरे क्या काम, अब तू क्यों नहीं करता, अब तू क्यों नहीं मेरे में तेजी से लगता। देखो सुनो जी, ऐसे हम तीन आदमी यदि भगवान में नहीं लगते भगवान बड़े नाराज होते, अब तेरा काम पूरा हो गया, अब तू क्यों देरी कर रहा है, तू तेजी से मेरे में लग जा। तो भाई बहनों जल्दी से लग जाओ, मौका है, लगना तो सबको है, परंतु लगने का तरीका अलग अलग है, लगने का तरीका अलग अलग। कैसे कि जो जिनके बेटे बड़े बड़े हो गए, जिनके ब्याह हो गया बच्चों का, उनको तो पूरा लगना है, बाहर से भी या भजन में लगना, हरदम सावधानी से भगवान में लगना। और जिनके बेटे बड़े छोड़, गोपाल जी, जिनके अभी काम धंधा है, बच्चे भी ब्याह में है, बच्चे अभी काम, उनको क्या है कि काम को ही भगवान का ही काम है। ये भी एक तरीका है, गीता कहती है स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा पूजा, तो काम को ही पूजा बनाना, ये भी एक ग्रस्त के लिए बढ़िया उपाय बताया गीता ने। क्या, काम जो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये भी साधारण, ये भी पूजा है भगवान का काम। तो भगवान का काम करे तो उसको बढ़िया से बढ़िया करो, अच्छा से अच्छा ईमानदारी से करो, तो काम भगवान का करे, ये है जिनके अभी गृहस्थ में काम है। और जो जिनके काम पूरे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, ब्याह दिए, उनको तो बाहर से भी, बाहर से भी, बस आप कोई काम 24 घंटे बस भगवान का भजन ध्यान कीर्तन पढ़ना, अध्ययन करना, भगवान का कीर्तन करना, और गीता का पाठ, रामायण का पाठ, हरदम भगवान को भजन है, ध्यान है, कीर्तन, इसमें हरदम, क्योंकि भगवान ने काम पूरा कर दिया। तो भाई बहनों, तो क्या कहा 28वें श्लोक में, ये शाम त्वंत गतम पापम, जिन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब भजन ही करना है, उनके सब पाप, और मतलब तो जनानाम पुण्य कर्मना, वो सबसे बड़े पुण्य कर्म, उनके सबसे बड़े पुण्य, इसने सबसे बड़ा पुण्य पुण्य कर दिया, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य कर लिया उसने। पुण्य के मतलब किचु हरि भक्ति, मतलब भक्ति के समान कोई पुण्य नहीं,
तो भगवान की भक्ति में लगे, सबसे बड़ा पुण्य कर दिया, सबसे बड़ा पुण्य। करोड़ों रुपए का दान दे दो और ये भी पुण्य है, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ये भगवान, ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पुण्य। जनाना पुण्य कर्मणा, वो सब वो लोग हैं बड़े भारी पुण्य करने वाले, सबसे बड़ा पुण्य कर लिया क्या? ये भगवान में, जीवन को भगवान में, और उनके पाप भी खत्म, पाप भी खत्म। कैसे? जैसे एक उदाहरण दूं आपको, बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे हमारे, मतलब जैसे एक रुई का गोदाम, सुन लो, एक रुई का गोदाम है, ठीक है, और हमारे पास इतनी सी, जैसा हमारे एक रुई का गोदाम है, रुई भरी हुई, ठीक है हमारे पास इतनी रुई हमारे पास में है। तो वो रुई को आग लगा करके गोदाम में डाल दो, तो वो रुई खुद तो जलेगी जलेगी, गोदाम को भी जला, समझ आए बात? समझ आए कि वो रुई है, वो तो जलेगी जलेगी, सब गोदाम को जला दे। ऐसे ही अभी वर्तमान में, अभी अभी कितने, अभी वर्तमान के पाप, इस जन्म के पाप, पिछले जन्म के पाप, कितने ही पाप इकट्ठे हो गए, कितने ही पाप है अभी इस जन्म के या पिछले जन्म के पापों का, मतलब है गोदाम है। परंतु अब यदि सन्मुख हो जाए, अब यदि है सन्मुख हो जाए, हे ना, सदा ध्यान देना, हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे सन्मुख हो जाए, बस अब आपके में लगना है क्या? तो क्या हुआ? वो सभी कर्म खत्म, वर्तमान के कर्म खत्म, और वर्तमान के कर्म खत्म है तो सब गोदाम हो जाए, सारा जितना पुराने और इस जन्म के और पुराने जन्म के सब गोदाम। ये रामायण में आया, सुनाओ तो। सन्मुख हो जीव, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। क्या था? सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म, करोड़ों जन्म, कितने कोटि जन्म पाप, मतलब क्यों? कि अभी वर्तमान में डॉक्टर साहब भगवान में, अभी वर्तमान का कर्म सब दग्ध कर दिया, वर्तमान के कर्मों को जला दिया सब, अभी वर्तमान में है भगवान के सन्मुख हो गया, तो अभी तो खत्म हुई वो अनंत जन्मों के गोदाम को भी खत्म। देखो, अनंत जन्मों के कर्म है, सन्मुख हो जाए कि अब मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही, अब मुझे भगवान में ही लगना। जन्म कोटि अगर ना सही तब, करोड़ों जन्मों के पाप। देखो कितने चौपाई, देखो चौपाई में कितना रहस्य, चौपाई में है कितना रहस्य बना है, प्लीज ध्यान देना, चौपाई में कितना रहस्य बना है। करोड़ों जन्मों के पाप केवल सन्मुख हो जाए, हे ना, अब आपका ही, अब है आप में ही लगो, बस अब दुनिया में मेरा कोई काम, 24 घंटे भगवान का ही काम, आपका ही काम। तो क्या होगा? करोड़ों जन्मों के पाप, कितनी महिमा है। 3 तरह के कर्म होते हैं, सुनो जी, 3 तरह के कर्म होते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा आप सुन ले। कर्म 3 तरह के, समझाने जाना, 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो अभी वर्तमान के जो भी आप करें, लक्ष्य समझे, अभी वर्तमान में जो अभी अपन कर रहे हैं, गुप्ता जी, अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो अच्छा करेंगे तो पुण्य तो होगा, और बुरा करेंगे तो पाप होगा, तो ये तो भी वर्तमान का कर्म, ठीक है। एक होता है संचित कर्म, जो जब जब अनंत जन्मों में हमने कर्म किए वो इकट्ठे होते हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म, ठीक है। और संचित कर्म में से जो जब करोड़ कितनी बार मनुष्य बने, तो जो जो काम अच्छे बुरे किए वो इकट्ठे होते हैं, वो संचित कर, उनमें से कुछ अंश निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं प्रारंभ कर, बाकी बाकी कहते हैं प्रारंभ कर। उससे क्या है, ये परिस्थिति मेंटेन, ये परिस्थिति, जन्मते ही बच्चा है, जन्मते ही बच्चा का मतलब फुटपाथ पे जन्म,
जन्मते ही बच्चा करोड़पति के घर में जन्म, ये और या मतलब जवान बेटा बन गया। अब ये कहां से आया? वो जो संचित में से जो अंश निकाला उसको कहते हैं प्रारब्ध। बाकी कह दो प्रारब्ध। तो वो अंश निकाला ना, वो भाग्य है, वो उसको प्रारब्ध कर्म का। तो यदि भगवान के सन्मुख हो जाए तो तीनों कर्म नष्ट हो। तो वो प्रारब्ध तो क्या करेगा? प्रारब्ध कर्म है तो इसी जन्म में, इसी जीवन में अपना फल देके नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म है वो तो क्या है? जीवन अपना, ये जीवन है ना, इसमें सुख दुख देके खत्म हो जाएगा। इधर क्या देगा? सुख देगा, कभी दुख देगा, कभी सुख नहीं देगा, दुखदायी सुखदायी परिस्थिति पैदा करता है। कल बात चली थी ना, ये परिस्थिति पैदा करता है, सुख दुख नहीं दे सकता। ये परिस्थिति पैदा करके और वो तो समाप्त हो जाएगा। और संचित और अब रहे वर्तमान, तो वर्तमान के कर्म है वो अपने ठीक है। बस खास काम ये माताएं ध्यान दो, अपना खास काम क्या है कि वर्तमान को ठीक करना है। वर्तमान को ठीक कर, वर्तमान को ठीक कर लो, भूत और भविष्य दोनों सब ठीक हो। वर्तमान को ठीक करना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ, निश्चित पुरुषार्थ। तो वर्तमान कैसे ठीक हो? बस अब मैं केवल भगवान का हूं और केवल भक्ति मान, ये ध्यान देना। आखिरी में अब मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, ये सन्मुख हो जाए। इधर ध्यान, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, ये सन्मुख। अब भगवान के काम के सिवा मेरा कोई काम। ये माताओं को देख लो, शादी होकर के और ससुराल जाती, शादी होके राम राम, शादी होके और ससुराल जाती है। अब ससुराल जाती है, अब इनका क्या काम? ससुराल में कोई काम, ससुराल में कोई काम, बस केवल पति का ही काम। माँ बाप भाई भतीजा सब छोड़ के चली गई, अब ससुराल में है केवल एक ही काम, पति का काम। ऐसे ही अपने हैं, आज ही भगवान के हो गए, बस अब 24 घंटे बस ये एकदम सच्ची सार बात है, एकदम सच्ची बात। ये हमने है दूसरा करना, ये कहां से पैदा हुआ पता है? मेरा 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 बेटा, मेरा, ये मेरा पकड़ लिया इसलिए करना पैदा। ये करना पैदा कहां हुआ? हमेशा जी ध्यान देना, जीव ने संसार को पकड़ा इसीलिए पैदा हुआ। गुप्ता जी, ये जीव ने संसार को पकड़ लिया, ये मैं हूं, ये मेरा है, इसलिए करना। और सच्ची चीज को माने तो करना आज कुछ नहीं कर। अब राम जी के नाम दिया कुछ नहीं कर। भगवान का काम 24 घंटे करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, बेटा बेटी की शादी करना, वो ये सब प्रभु का काम है। बेटा बेटी की शादी करो, परंतु प्रभु का काम, भगवान का। बेटा बेटी किसके है? भगवान। बच्चों माँ बाप का पालन करना है, किस लिए? भगवान। एकदम थोड़ा शक है, ममता को बदल दो, आज ही बदल दो, नहीं प्रभु सब कुछ भगवान के समर्पण कर दे। भक्त कौन? जो सब चीज भगवान को दे दे कि प्रभु ये सब आप भक्त हो गए। भगवान ने रामायण में 3 शाखा बनाए। तो एक तो निषाद राज, एक है विभीषण और एक है सुग्रीव। तो दुनिया में 3 ही तरह के लोग हैं। सुनो ध्यान देना, 3 तरह के लोग हैं दुनिया में 3 ही लोग हैं। एक तो है भोगों में लगे हुए रातों पे, पीछे भोगों में खाना पीना सोना मौज करना, लोगों को दिखाना, काम बड़े यूं है, हम लोग यूं है, ये एक तो ऐसे। एक है जो साधक, कौन? मतलब जो भगवान की तरफ चल रहे, और एक जो सिद्ध हो परमात्मा को प्राप्त हो। 3 तरह के लोग हैं। तो भगवान ने तीनों को मित्र बनाए। तो निषाद राज है सिद्ध भक्त है, भगवान राम जी के सिद्ध भक्त है। वो सिद्ध भक्त की पहचान क्या? पहले ही भेंट में सब सुनाओ तो, देवधरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जब नीच सहित परिवारा। देवधरनी धन धाम
धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जब नीच सहित परिवारा, मैं जब नीच सहित परिवार। देखा, पहली भेंट में सौंप दिया, सब सौंप दिया। भगवान को 5 चीजें सौंप दी। क्या? हे प्रभु, मेरी जमीन, मेरा धन, मेरा मकान और मैं और मेरा परिवार। पहली भेंट में सब दे दिया। पहली भेंट में सब सौंप दिया। हे प्रभु, मैं भी आपका, मेरी जमीन भी आपकी, मेरा धन, मेरा मकान और मैं और मेरा परिवार सब पहली भेंट में सौंप। जब भगवान गए संगवेद गए पहली भेंट, और विभीषण पूरी लंका विजय करने के बाद में कहा, और सुग्रीव को काय दिया, भोगों में लगा रहा, वो तो काय गए आप। परंतु भगवान तो ऐसा, भगवान तो तीनों को सखा, मेरे सखा। इधर ध्यान दें, भगवान तो है, तीनों को सखा मानते हैं कि मेरे सखा है। तो भाई बहनों, जल्दी से जल्दी है ये आज ही एक पक्का विचार कर लो कि अब भगवान, इधर ध्यान दे, अब है भगवान, आज ही पक्का विचार, अब है बस, अब भगवान का, बस भगवान के है, अब अपना जो कुछ चीजें। बेटा बेटी की शादी भी भगवान का काम। अच्छा, बेटा बेटी शादी भी भगवान का काम? बोले हाँ, कि बेटा बेटी किसने दिए? भगवान ने। तो उनकी बेटा बेटी की शादी भी भगवान का काम, और शौच स्नान, लेटरिन जाओ स्नान करो, वो भी भगवान का काम। देखो देखो, यहाँ तक कितना बढ़िया बात करी। लेटरिन जाओ स्नान करो, मंजन करो, वो भी क्यों? शरीर किसका है? तो भगवान के शरीर की सफाई करना भगवान का काम। 24 घंटे भगवान का काम होता है। थोड़ा सा भाव बदल दो, बस काम, भाव बदलना थोड़ा सा। 24 घंटे भगवान, 24 घंटे भगवान का काम। अपना काम खत्म हो गया, क्योंकि चीजें सब भगवान की, चीजें सब 24 घंटे। भाई लोग पहुंच हो गया ना, तो केवल भाव बदलते ही सब चीज बदल, भाव बदल गया। और सच्ची बात है ही भगवान का। हम लोगों ने तो कब्जा किया, मेरा मेरा। तो भाई आज ही विचार कर लो कि बचनते माम दृढ़ करता, बस अब है जो। अब देखिए, बेटा बेटी की शादी भी भगवान का काम। कैसे? आप एक उदाहरण, बड़ा अच्छा, ऐसा बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताऊं। क्या हुआ, गुजरात में गांधीधाम, नाम सुना जी? गांधीधाम है, गांधीधाम। गांधीधाम में अब आगे प्रोग्राम है, आगे आगे है, गुजरात में प्रोग्राम है मई में। क्या? तो गुजरात में गांधीधाम में एक सज्जन है, तो उन्होंने क्या किया, गांधीधाम में उनका क्या हुआ कि उन्होंने बेटी की शादी की, अपने बेटी की शादी की ऋषिकेश में आके, ऋषिकेश में गंगा किनारे आके बेटी की शादी की। तो वेंसी भाई नाम था उनका। तो हम वहां है, प्रभात फेरी कर रहे थे, जो अपने यहाँ प्रभात फेरी करते ना, वो जैसे प्रभात फेरी। तो वो बाहर खड़े थे, घर के बाहर। तो मुझे बोले, महाराज जी, मेरे बेटी की शादी ऋषिकेश में आके थी, गंगा किनारे। वहां कई आश्रम है ना, तो किराए ले लेते हैं, आश्रम है ना, किराया लेते हैं, कमरा दे देते हैं। वहां सब व्यवस्था की, तो वहां आके शादी की। तो 10-15 लाख रुपए खर्च किए, 10-12 लाख, 10-12 लाख रुपए खर्च किए। साहब जी देखो, चमत्कार देखना, 12 लाख रुपए खर्च किए। और उन्होंने कार्ड छपाए। देखो मैं तो, माता ध्यान देना, कितनी बढ़िया बात कही। कार्ड छपाया, कार्ड छपाया। कार्ड में क्या लिखाया कि जैसे बेटी का नाम शोभा, शोभा। तो उसने लिखवाया कार्ड में, शोभा डॉक्टर लॉर्ड कृष्ण ये लिखवाया। तो नाम क्या लिखा है? शोभा। बेटी किसकी? साधारण बेटी किसकी? लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण की बेटी, ऐसे लिखा, अपना नाम भी लिखा है। तो शोभा बेटी भगवान कृष्ण की, ऐसा कार्ड छपा है। अब कार्ड में है ना, बोलो ऐसा कार्ड कभी देखा आपने? बेटी भगवान कृष्ण की, ऐसा कार्ड छपा है। और 12 लाख रुपए खर्च किए। तो उन्होंने खुद ने मुझे कहा वहां गुजरात में, महाराज जी मैंने कार्ड छपाया और 12 लाख रुपए खर्च किए। तो भगवान ने कहा कि तूने मेरी बेटी की शादी की, तेरा पैसा नहीं लगेगा, मुझे बिजनेस में वापस दे, 12 लाख रुपए वापस दे। देखा, 12 लाख रुपए वापस दे दिए, व्यापार में वापस।
कि तूने मेरी बेटी की शादी की, तेरा पैसा क्यों लगेगा? खुद के मुंह से लगेगा। सुना, मैंने सुना। ऐसा भाव देखो, बेटे बेटी की शादी करनी भी भगवान का काम। क्यों? कि शोभा बेटी किसकी? लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण की। ऐसा सच्चा भाव से भगवान को दृष्टि है। तो भाई बस इतने सा काम है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो सरल 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 भाव बनाओ। सरल भाव कब बनेगा? कि दूसरा उद्देश्य, एक उद्देश्य बना लो, या मुझे भगवान का ही काम कर। अब है सो नींद से, इधर उधर दिखाने से, मान बढ़ाई से मुझे सुख नहीं भोगना है। ये तो भगवान का। आज दिखावा तो ज्यादा होता है, काम होता है कम। दिखावा तो होता है, ओ हम तो बड़े सेवक है, और काम दिखावा। दिखावा से लाभ भगवान का जी, दिखावा से भगवान खुश नहीं। तो भाई अपने जीवन को उतार पाए। आपको एक घटना और बताऊं घनश्याम जी, ध्यान देना कि राजस्थान में झुंझुनू नाम सुना? झुंझुनू झुंझुनू में मैं कई बार जाता हूँ। राजस्थान झुंझुनू में कई बार प्रोग्राम, आगे झुंझुनू में है और प्रोग्राम है। तो झुंझुनू के पास में एक गांव है, बड़ा गांव है। तो वहां क्या हुआ कि वो है जो, ये जो खाटू श्याम जी होते हैं ना, खाटू श्याम है, खाटू श्याम जी का प्रोग्राम करते हैं साल में। बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए। तो खाटू श्याम जी का प्रोग्राम करते हैं, करीब 2-3 दिन का करते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। परंतु वहां के जो मुख्य आयोजक है, उन्होंने मुझे एक बात बताई, ध्यान देना। देखो ये है सच्चा बात। और मुख्य आयोजक ने मुझे क्या कहा? महाराज जी, हम है 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े दूर दूर से है ना कलाकार बुलाते हैं, और खूब काम करते हैं, खूब भोजन, और सबका मतलब सैकड़ों लोग भोजन करते हैं, खूब काम करते हैं। परंतु एक परंतु परंतु क्या कहा कि मैंने, वो जो मुख्य आदमी थे ना, कार्यकर्ता, वो बोले मैंने अखबार वालों को और टीवी वालों को कह रखा है, मेरा नाम कहीं नहीं। देख क्या कहा कि टीवी में और टीवी वालों को और अखबार वालों को मैंने बोल रखा है कि मेरा काम नाम नहीं, कहीं नहीं आना चाहिए, अखबार में और टीवी में नहीं आना चाहिए, और काम पूरा का पूरा सब कर। मैंने कहा वाह वाह, देखो देखो सदा ये है। आज तो काम तो करते ही थे ना, नाम नाम कराना चाहते ही थे। ओ साहब, हम तो बड़े कार्यकर्ता है, यहाँ आगे पीछे घूमते इससे पास पास आगे पीछे ऐसे काम नहीं चाहिए, इससे भगवान खुश नहीं, भगवान इससे खुश नहीं होते। देखो कितना, भाई साहब ध्यान देना, कितने बढ़िया बात कही कि मैंने टीवी वालों को अखबार वालों को कह रखा मेरा नाम कहीं नहीं आना और काम पूरा पूरा कर। मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो ये एक आदमी तो मिला, कम से कम एक आदमी तो मिला जो कहे कि काम करने के लिए तो तैयार, और नाम की भूख है। आज नाम की भूख है, नाम की भूख है दुनिया है। तो भाई बहनों, तो काम करो भाई, नाम से कुछ नहीं पड़ा, नाम में कुछ नहीं पड़ा। नाम है भगवान, काम से बहुत अच्छी कर्तव्य परायण। तो बात मूल में ये चल रही थी क्या कि मतलब, तो देखिए आज है बस नाम और सुख भोग ले, और नाम हो जाए और मान बढ़ाई कर ले, इसी के चक्कर में सब। कबीर जी महाराज ने कहा, बड़ी जोरदार बात कही, सुनाओ। चलती चक्की चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, तो पाटन बिछाई थी सात बचान को, तो पाटन बिछाई थी सात बचान को। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर जी रोने लगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चक्की होती है ना, ये पाटन होते हैं, क्योंकि देख करके रोने लग गए। अरे ये 2 पाटन में कोई नहीं बचा, सबके सब आटा हो गए, सबके सब आटा हो गए। बोले कोई नहीं बचा। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, आज किलो उनके किलो में जाओ, फोर्ट, बड़े बड़े राजाओं के फोर्ट है ना, फोर्ट में जाओ, कितने बड़े बड़े मलमल थे, कितने मतलब भोगों की सामग्री थी। आज देखो कौन पूछता है वो? बोलो, जितनी भोग सामग्री थी, आज कौन पूछता है? तो भाई मतलब बड़े बड़े महाराजे,
जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के काल, सब काल खाते। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन बिछाए के साबित बचा न कोई। ये दो पाटन में से कोई नहीं बचा, कोई बचा, कौन बचा? ये कहते हैं कोई एक हरिजन उम्र कील माकर, वो जो चक्की चलती है ना, चक्की उसके बीच में एक कील के सारे चलती, कील होती है ना, उसके सारे से चक्की चलती है, उस कील के पास आ जाए वो बच जाए। तो कील कौन है? भगवान, जिसके सारे पर ये संसार चल, जिसके सारे पर ये संसार चल रहा है, उसका सहारा ले, उसके शरण हो जाए वो बच जाए। ये तो सबके सब आटा कर दे, ये चक्की है ना, सबको आटा कर दे, ये चक्की सबका आटा कर दे, चक्की सबको आटा कर। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन बिछाए की साबित बचा। तो कोई एक हरिजन उम्रे, कोई बच जाए, कौन? कील माकड़ी, वो उसको कील कहते हैं, माकड़ी कहते हैं राजस्थान भाषा में। वो उसके दाने, वो उस कील के पास कोई दाना आ गया, 4 5 10 वो बच गए, बाकी सब आटा हो गए, सब है। तो भाई बहनों, उसका सहारा लो, उस प्रभु का सहारा, तो बच जाओगे, नहीं तो है ना सब की सब। आप देखो, सुनो जी, पहले है ना चांदी की सिक्के आते थे, आपने देखा होगा, वैसे वो चांदी के सिक्के देखे होंगे पहले। चांदी के सिक्कों में क्या लिखा रहता था? 7th एम्परर, 9th एम्परर, आपने पढ़ा होगा, आपने गोपाल जी पढ़ा होगा, वो सिक्कों में चांदी के पहले आते ना, उसमें लिखा रहता था 7th एम्परर, 9th एम्परर। अब वो सम्राट कहाँ चले गए, उनको कोई पूछता ही नहीं, सम्राट सबके सम्राट का है। 7th एम्परर मैंने कई बार पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा गुप्ता जी, 7th एम्परर, 9th एम्परर, चांदी के सिक्कों। आज वो एम्परर का कोई ठिकाना नहीं। और जो भगवान में लगे, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, आज जो देश की सेवा में लग गए, भगत सिंह, वो आज जगह जगह स्कूलों में है ना, सुनो जी, जगह जगह स्कूलों में जाता हूँ, वहां भगत सिंह की फोटो, स्कूलों में कॉलेजों में मुझे ले जाते हैं, एक तो भगत सिंह की फोटो, क्योंकि वो देश के लिए अमर हो गए भगत सिंह, अमर। तो भाई बहनों, अपने लिए सुख भोगने के लिए लगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ सुख भोगने के लिए लगोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। रोते रोते आए, रोते रोते चले जाओ। तो दुनिया देश के लिए काम करो, समाज के लिए, गरीबों के लिए, भगवान के लिए करो, आप अमर हो जाओ, बड़े महान हो जाओ। और अपने सुख भोग के लिए लिया, खाओ पियो, मान बढ़ाई हो जाए, दिखावा हो जाए, कुछ नहीं, धोखा, कुछ नहीं, कुछ नहीं लेंगे, मान बढ़ाई में कुछ नहीं लेंगे। ये दो फूक की दुनिया है सुनो भाई लोग, ध्यान देना, ये दो फूक की दुनिया है। दो फूक समझते? दो फूक क्या होता है बताओ? क्या है कि, सुनो जी साहब, ये क्या हुआ, दो फूक की दुनिया है ये सरदार जी, दो फूक की दुनिया कैसे? कि एक क्या है कि एक गुरु थी, तो गुरु जी तो पढ़े हुए नहीं थे, इतने पढ़े हुए नहीं थे, चेला बहुत पढ़ लिए और विद्वान बन गए। तो उनके किसे पीयूष खड़े हो जाओ बेटा, तो चेला बड़ा विद्वान बन गए, विद्वान बन गया, खड़े हो जाओ, विद्वान बन गया। तो चेला बड़ा विद्वान बन गया, तो उनकी कथा में सैकड़ों लोग आते, सैकड़ों हजारों लोग आते। तो गुरुजी ने सोचा, गुप्ता जी, गुरुजी ने सोचा कि चेला है ना मान पढ़ाई में फंस जाए। ये गोपाल जी, ये मान बड़ी होती है ना, ओ साहब आप बड़े महात्मा है, आप बड़े संत हैं, लोग ऊंचा ऊंचा चढ़ा देते हैं लोग है। तो गुरु जी ने सोचा कि चेला मान पड़े फंस जाएगा। तो गुरु जी ने समाचार दिया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उनकी कथा चली थी चेले की, तो गुरु जी समाचार दिया, मैं आ रहा हूँ। तो चेला है, गुरु जी जब उस दिन तारीख आ गई, आने लगे, आप दूर से थोड़ा आने लगे, तो चेला गया, चलो चलो अपने श्रोताओं, चलो भाई हमारे गुरु जी आ रहे। तो सब चले गए, सब जगह जितने सुनने वाले थे सब गए, गए और गुरु जी के गुरु जी आ रहे, गुरु जी के गुरु जी आ रहे हैं, सब गए और उनको लाके स्टेज पर बैठा दिया। सुनो जी, वो जो है ना चेला था ना, उनके अपने गुरु जी को लाके बैठा दिया। अब वो गुरु जी क्या किए, सुनो जी, क्या किए, सुनो वो गुरु जी क्या किए, ये ऊपर करके और अपन वायु छोड़ दी नीचे, तो पैर ऊपर करके अपन वायु हो ना, जो कहते हैं ना, यूं छोड़ दी। तो लोगों ने कहा कि गुरुजी तो हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, ये गुरुजी के गुरुजी में अक्ल नहीं है, देखो स्टेज पे कर दिया, छोड़ दिया, इनको अक्ल नहीं है। तो
2 दिन रहे। अब गुरुजी बोले भैया हम लोग जाएंगे, हम अपने आश्रम में जाएंगे क्या। तो चेला पहुंचाने गया, और भी सब जो है ना उनके भगत लोग सब पहुंचाने गए कि गुरुजी जा रहे हैं, चलो रवाना करें। इनमें तो कोई अक्ल है नहीं, ऐसे कोई है रवाना करो। तो सब पहुंचाने गए तो आगे यहाँ देखो, आपके यहाँ सिमराई में जगह जगह कचरों के ढेर पड़े हैं, कचरों के ढेर पड़े हैं क्या। तो यहाँ वो क्या है कि ये कचरे के ढेर में एक चिड़िया मरी हुई पड़ी। तो यूं आगे जा रहे थे, तो गुरुजी आगे, पीछे चेला, और पीछे चेला के जो भगत लोग श्रोता सब जा रहे थे। तो आगे एक चिड़िया पड़ी मरी हुई, तो गुरुजी ने वो चिड़िया लेके मरी हुई ये फूंक मारी, वो चिड़िया उड़ गई, मरी हुई चिड़िया उड़ गई, तो मरी हुई चिड़िया उड़ गई। तो अब तो लोग सब पीछे पड़ गए, वैसा जी लोग पीछे पड़ गए, बोली ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है क्या, मरी हुई चिड़िया को उड़ा दिया। अब लोग पीछे पड़ गए, अरे हमारे घर में तो बहुत दिनों से बीमारी आ गई, हमारे तो बेटे के बेटा नहीं है, हमारे तो बेटे के कोई संतान नहीं है, हमारे घर मकान टूट रहा है। अब लोग पीछे पड़ गए, महाराज हमारे तो बीमारी ठीक कर दो, हमारे तो बेटा दे दो, हमारे बेटे के कोई संतान। अब पीछे तो गुरुजी चेले को कहा तू समझ गया, बोले नहीं समझा। एक पीछे नीचे की भूख लगाई तो कहते इनको रवाना करो। सुनो जी, एक नीचे की भूख लगाई कि इनको रवाना करो, कोई काम के नहीं। और ऊपर की भूख लगाई, बोलो रोको, ये तो बड़े महात्मा है, बड़े सीधे महात्मा, ये तो बड़े महात्मा है, इनको रोको क्या। नीचे की भूख लगाई, ऊपर की भूख लगाते क्या रोको क्या। शाम को आए नहीं, शाम को क्या हुआ जी राजकुमार जी, शाम को क्या हुआ, शाम को आए ना, तो याद किया, बैठे। तो क्या है कि तो ये 2 भूख की दुनिया है, इनमें कुछ नहीं पड़ा, 2 भूख की दुनिया है। ऊपर की भूख लगाई तो बोले सिद्ध, और नीचे भूख लगाई बोले ये कोई काम के नहीं, इनको रवाना करो। तो इसमें कुछ नहीं पड़ा, बात बड़ा कुछ नहीं पड़ा। अपने तो भगवान की शरण होकर के अपना काम भगवान में लग जाओ, या दुनिया की गरीबों की, देश की सेवा में लग जाओ, इससे काम बनेगा भाई। सताए जी, ये दिखावे में कुछ नहीं पड़ा है। कौन पूछता है दुनिया, कौन पूछता है। ये मेरे सामने है, जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, आज कौन याद करता है, कोई याद। तो भाई, और जो भगवान में लग गए हैं उनको देखो अभी भी लोगों से शांति। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की बातों से पढ़ते हैं शांति। एक दिल्ली में एक आदमी आया, वो बोला कि पुस्तकें लगी हुई थी, बार पुस्तकें लगी है ना, जैसे दिल्ली में पुस्तकें लगी थी, तो एक आदमी आया, पुस्तक पढ़ा, ले गया, पुस्तक पढ़ा। वो आके बोला कि ये कौन है महात्मा, ये राम सुखदास जी महाराज क्या। तो बोले मैं तो जानता नहीं, देखा नहीं, तो इनकी पुस्तक पढ़ते ही मेरे को बस जीवन की राह। वैसे जी क्या बोला, बोले इनकी पुस्तक से जीवन की राह, मेरे को जीवन का समाधान। एक पुस्तक पढ़ने मात्र से मेरे जीवन का समाधान, तो भाई बहनों लग जाओ, भाई बहनों मौका है, या अवसर है, लग जाओ, तेजी से लग जाओ, तेजी से भगवान में लग जाओ, तो काम बनेगा। ये तो फूल चलाने से काम नहीं चलेगा, लग जाओ तेजी से। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका, लग जाओ तेजी से लग जाओ। बहनों भगवान को है बाहर की चीजों की इतनी जरूरत नहीं है, भगवान को भीतर के भाव की जरूरत है, भीतर के भाव। ऊपर से तो भले ही है कपट चल जाएगा, संसार में तो है झूठी गवाएं चल जाएगी, पर भगवान के यहाँ झूठी गवाह नहीं चले। भगवान तो है सच्चा भाव पसंद है। ऊपर कपट तो है ना, संसार में तो कपट चल जाता है, क्या झूठी गवाएं दे करके और कुछ चल जाएगा, पर भगवान के यहाँ, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो भीतर का भाव जानते, भगवान के यहाँ कपट नहीं चलेगा, कपट नहीं चलेगा। भगवान के यहाँ तो सरल भाव, साचे राज्य राम, भगवान है सच्चाई से जीते, साचे राज्य राम, सच्चाई से भगवान जीते। तो भाई सच्चा भाव बना लो, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, हे नाथ, हे प्रभु मैं केवल आपके, इसी भगवान को कैसे। आप एक उदाहरण
बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक राजा था, चांद जी, एक राजा था माता जी, एक राजा था। तो राजा छत पर शाम को अपने छत पर टहल रहा था। राजा टहल रहा था, शाम को अपने छत पर घूम रहा था। तो घूमते घूमते क्या देखा, नीचे नीचे है अपने नगर की तरफ दृष्टि की, नगर की तरफ देखा। तो नगर की तरफ देखा तो क्या देखा, नगर की तरफ, ध्यान देना, आपने है नगर की तरफ ऊपर से देखा, क्या देखा, इधर ध्यान देना, नगर की तरफ देखा कि एक ज्वेलरी मार्केट था, ज्वेलरी बाजार था, ज्वेलरी का मतलब सोना चांदी हीरा पन्ना का बाजार था, ऊपर से देखा। तो दोनों तरफ मतलब दुकानें और लाइटें चमचमा रही दुकानों में, और लाखों रुपए का सौदा हो रहा है, कोई बिक्री कर रहा है, कोई ले रहा है, खूब भीड़ लगी। तो ऊपर से देखा, अच्छा और ये इतनी भीड़ लगी है, और इतनी मतलब लाइटों में है, चमचमाओ हो रही है, खूब लोग। तो देखा देखा इतने में क्या देखा, जैसे ये सामने बाजार है ना, बाजार है मान लो, ये सामने बाजार, तो दोनों तरफ दुकान है। तो देखा इतने में क्या देखा कि एक आदमी उधर रोड से, उधर उस रोड से एक आदमी आया, वो नीचे देख के अपने सीधा दस्तर से जा रहा, उसको कोई मतलब नहीं कौन खा रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा, कोई मतलब, सीधे सीधे जा, सीधे सीधे जैसे जंगल में जा रहा। तो राजा ने देखा, बोले ये आदमी कोई संत है, इसको कोई मतलब नहीं कि कौन ले रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बिक्री कर रहा है, ये तो सीधे सीधे जा रहा है। तो उन्होंने सोचा इस आदमी को बुलाओ, ये सिर्फ सत्संग करो, ये कोई संत है। तो नौकर नौकर चाकर रहते, उन्होंने उसको कहा ये आदमी को बुलाओ, ये आदमी से मुझे सत्संग करना। तो नौकरों ने सोचा कि अब मेन गेट से जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाए। तुरंत एक रस्सा गिराया, रस्सा गिरा करके उस आदमी को लपेट करके ऊपर खींच लिया। तो वो आदमी को सामने खड़ा किया। राजा ने कहा क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको कष्ट दिया, आप क्षमा करना। बोले नहीं राजा ने, ऐसी कोई बात नहीं, तो बोलो। तो राजा ने पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान की प्राप्ति कैसी हुई। तो वो बोले, वो जिसको ऊपर खींचा था ना, वो आदमी जो सीधे सीधे जा रहा था, उसने कहा ये तो राजा तुम जानते हो, महाराज मैं जानता तो आपको ऊपर खींचे क्यों, मैं आपको कष्ट क्यों दिया। नहीं राजन ये तो तुम जानते हो, अच्छा जी ये तो तुम जानते हो। तो महाराज मैं यदि जानता तो आपको क्यों कष्ट दिया, नहीं जानते। कैसे जानते हो, कि आपने मेरे को क्यों खींचा, ऊपर क्यों बुलाया, कि आप इधर उधर कहीं नहीं देख रहे थे, सीधा अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे थे। तो बस यही उपाय है, जी ध्यान देना, बस यही उपाय है, भगवान के मन में आ जाएगी आपसे एक सच्चा भाव बना लो, तो भगवान के मन में आ जाएगी कि इससे मुझे मिले। सुनो जी गुप्ता जी, इससे मुझे मिले। जैसे आपके मन में क्यों आई, आपके मन में क्यों आई कि मैं इधर उधर कहीं नहीं देख रहा था, मैं अपने सीधे सीधे जा रहा था, तो आपके मन में आई कि ये तो इनका सच्चा भाव है। तो बस यही उपाय है कि आप संसार में सुख भोगने या मान बढ़ाइए, सुख भोगने का मतलब हो केवल भगवान की तरफ लगो, तो भगवान के मन में आ जाएगी आपसे। जैसे आपके मन में आ गई, ऐसे भगवान के मन में आ जाएगी। किससे, इससे एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक, मीरा भाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे सच्चा बात, एकदम आज ही निश्चय कर लो कि अब मुझे भगवान की तरफ चल, यहाँ आकर के है हम बन गए क्या, चेला बन गए, गुरु बन गए, गुप्ता बन गए, साधु बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, ये माताएं बहने भी है, मतलब सास बन गई, बहू बन गई ना, ये बनावटी, बनावटी नहीं रखो, बनावटी नहीं, ये तो बनावटी, बनावटी बनोगे तो मार पड़ेगी, बनोगे तो मार पड़ेगी। मार क्या पड़ेगी, दुखों की अशांति की मार पड़ेगी। बनोगे नहीं, बनना नहीं, बने तो क्या रहना है, राम जी के, हम भगवान के लिए बने, ये असली चीज है, ये बनावटी नहीं है। भाई बहनों ध्यान देना, होता जी ये बनावटी नहीं है, ध्यान देना, ध्यान देना, नशा को ये बनावटी नहीं। सचिन कहे कि मेरे पिताजी है, ये बनावटी नहीं है। ऐसे ही हम भगवान के हैं, ये बनावटी नहीं, ये तो असली। और बाकी सब बनावटी, बनोगे तो मार पड़ेगी। क्या मार पड़ेगी, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा घाटा लग गया, लो, क्योंकि आप बेटा बन गए, आप बाप बन गए, आप है जो सास बन गए, आप बहू बन गए, बनोगे तो मार पड़ेगी।
और मैं भगवान का हूँ, ये सब भगवान के हैं। अब खाई जीवन जन्म गया तो भगवान का, मर गया तो भगवान। आपने तो मार का दुख नहीं होगा। कैसे? एक उदाहरण दो, बहुत बढ़िया उदाहरण। क्या हुआ भाई बहनों, ध्यान देना। क्या हुआ कि बनोगे तो एक गुरु चेला थे, गुरु और तो एक गुरु और एक चेला ये जा रहे थे, सड़क सड़क जा रहे थे। तो रास्ते में एक राजा की कोठी देखी। राजा ने नया मकान बना लिया, वो खाली कोठी थी। उसमें कर्मचारी कोई चाय वाय पीने गए, तो एक कमरे में गुरु बैठ गया, एक कमरे में चेला बैठ, खाली पड़ी थी। तो सोचा अपने भजन करेंगे, भोजन किया हुआ है और पानी भी है इस कमंडल में, प्यास लगेगी तो जल पी लेंगे, और कोई काम है नहीं। तो बैठ के भजन करने, भजन करने इतने में कर्मचारी आए, कोई चाय आय पीने गए थे, आए उनके पूरे आदमी घुस गए। तो चेले के कमरे में गए, अरे कौन है तुम, कौन है तुम? बोले मैं तो साधु। लगा थप्पड़, साधु का काम है किसी के घर में घुस जाए ना, चलो निकलो। निकाल। अब गुरु जी के कमरे में गए, कौन है तुम? गुरु जी कुछ नहीं, निकलो। आगे गए दोनों। गुरु जी ने, चेला बोला गुरु जी मेरे को तो मार पड़ी। कि तू कुछ बन गया होगा तो मार पड़ी, बना होगा तो मार पड़ी। बोले बना क्या? मुझे कहा कौन है? मैंने कहा साधु। तो साधु बना क्यों? मुझे कहा कौन है? कुछ नहीं बोल, देख लो। ऐसे भाई बहनों, यहाँ है जल्दी से जल्दी ये बनावटी को अपने खाते, और हम राम जी के हैं ये बात को पकड़ लो, बस गया। ये काम खास कर ध्यान देना शिव कुमार, ये काम कर लो कि हम भगवान के हैं, ये बनावटी थी, ये तो केवल अपना कर्तव्य पालन के लिए। ये जो बनावटी है ना, कर्तव्य पालन के लिए। आप पति है तो पत्नी का पालन कर, आप बेटा है तो माँ बाप की सेवा कर, आप पत्नी है तो पति की सेवा करनी, आप सास है तो बहू को प्यार देने के लिए, बहू है तो सास की सेवा, ये कर्तव्य। बनोगे तो बनाना, बनेंगे बने तो भगवान के रहे, भगवान सच्ची बात है। ये बनावटी है ना, ये क्या बनावटी नहीं, और एक उद्देश्य बना कि मुझे भगवान की तरफ चल, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान। इसे कोई बात पूछो, ये आज है, आज मनुष्य का उद्देश्य बदल दिया कि मैं तो ईट ड्रिंक एंड बी वेरी, खाओ पियो मौज करो। ये गड़बड़ी हो, बड़ी भारी गड़बड़ी हो, उद्देश्य को बदल दिया। हम तो सुख भोगेंगे, मौज करेंगे, ये उद्देश्य बना, उद्देश्य गड़बड़ी कर, उद्देश्य को भाई बोलो आज ये कर लो कि नहीं, अब मुझे भोग नहीं भोग, अब मुझे सुख नहीं भोगना है, अब मेरे बेटा पोता सब आपके, आपके। बोलोगे इसमें कोई बात? देखो तो माइक दे तो बेटा। ओ ये भी महाराज जी से अनुरोध करोनी की जो ऑनलाइन श्रोता है उनको भी प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए। माइक दो, बोले साहब बोलो भाई, बोलो भाई, आप इसमें कोई बात पूछो। बोलो भाई, इसमें ये जो इनके पास माइक है, आप लोग कोई बात पूछो। बोलो भाई, इस वक्त इसी विषय पर पूछो। आपने कहा जो सुख को छोड़ दो, तो आप महान सुख की तरफ मिलता है, भगवान है जी, तो महान सुख हुआ ना, महान सुख। तो महान सुख की प्राप्ति के लिए महान सुख, महान सुख, महान सुख, हाँ ठीक है, महान सुख, हाँ ठीक है, छोटा वाला सुख को हाँ छोड़ते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उसका नाम है आनंद। वो आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। वो जो महान सुख है, महान सुख है, उसका नाम है आनंद। तो आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य, आनंद की प्राप्ति, आनंद, आनंद कौन? जिसमें न पहले दुख न पीछे दुख। वो कैसे मिलेगा? वो महान सुख है, वो कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति से, अपने जीवन में इच्छाओं का त्याग से, संसार की सेवा से महान सुख। और सेवा करके कुछ नहीं चाहे, कर्मयोग हो जाएगा, कर्मयोग, उसको महान सुख कहते हैं। तो महान सुख है परमात्मा की प्राप्ति, वो महान सुख है, भक्ति है महान सुख है, आनंद भी है, आनंद, उसका नाम आनंद। बोल वो बोल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ भगवान को छोड़ देने से जो काम भगवान का है, भगवान करेंगे, इसमें तो
बहुत बड़ी बात है। और भगवान हम इच्छा करेंगे उससे पहले वो पूरा कर देते हैं। हमने ऐसा अनुभव किया है। जरूरत की चीज भगवान पहले पूरा कर देते हैं। आपने कहा कर्तव्य के लिए, तो कर्तव्य तो मनुष्य छोड़ दिया है लेकिन भगवान नहीं छोड़ा है। कर्तव्य छोड़ दिया, मनुष्य छोड़ दिया है लेकिन भगवान नहीं छोड़ा है। वो तो मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार तो काम करते ही रहते नहीं। हैं। अब हमेशा करते हैं। जो आपको जरूरी है वो भगवान कर देते हैं। बिल्कुल हमको मालूम हो चाहे न हो, हम उसको समझे या न समझे। वो देखिए, वो तो भगवान ने ठेका ले रखा है। प्रारब्ध सुनो तो, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, वो तो भगवान ने प्रबंध कर चुके हैं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। पेट में जब पेट भरी, जब माँ के पेट में थे दशा, तो 9 महीने हमारा पालन कैसे होगा माँ के पेट। और जब माँ के पेट से बाहर आए तो सारे शरीर में खून, थोड़ी जगह दूध की व्यवस्था किसने की। और दूध भी ठंडा हो तो बच्चे की वायु कर जाए, और गर्म हो तो मुंह जल जाए। न ठंडा हो न गर्म बच्चा है, बच्चे को कुछ नहीं करना। माँ तो या तो पास में सो जाती है या बच्चे को गोद में लेती। बच्चे को तो इसी का, ऐसा कौन है, ऐसा व्यवस्था करने वाला? बोलो भाई, ऐसा व्यवस्था करने वाला कौन है? बस इसी का। तो वो भगवान जब दांत नहीं तो को दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न नहीं देगा। खूब देगा, अन्न भी देगा। दांत नहीं तो दूध दिया, बोलो बोलो, दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिया तो अन्न नहीं देगा। जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर। बोलो बोलो बोलो, पूछ। कहीं के प्रसंग से कुछ बात करें। नहीं, पहले इस प्रसंग पर थोड़ा, इस प्रसंग पर जो भी आज बात चली है ना, इसी प्रसंग पर पहले पूछो, फिर वो पहले और दूसरे लोग, पहले इसी प्रसंग पर बात पूछो, फिर है ना इसी। बोलो गुप्ता जी, इसी प्रसंग पर कोई बात, इसी प्रसंग पर। आप तो देरी से आते हैं, टाइम जल्दी आया करो भाई। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पद जो है वो अहम लाता, तो जल्दी आया करो, थोड़ा जल्दी आया करो, समय पर थोड़ा है, पूरा लाभ मिले। सुबह 5, देखिए ये 5 बजे का जो कार्यक्रम है ना जी चांद जी, ये 5 बजे का कार्यक्रम है। इसमें महाराज जी ने आशीर्वाद दिए। कैसे आपको बताओ? स्वामी जी ने कहा कि अपने घड़ी के हिसाब से, वैसे वो अपने घड़ी के हिसाब से आप ठीक 5 बजे करो। आधा मिनट सेकंड का कुछ फर्क हो जाए मान लो घड़ियों में, आप अपने नियत से ठीक करो। तो उन्होंने कहा हम कहीं भी होंगे आप हमारे साथ। ऐसे कहा स्वामी जी ने कहा, मैं आपको कैसेट में सुना दूं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कहा आप ठीक 5 बजे करोगे, हम कहीं भी होंगे आप हमारे साथ। ऐसा आशीर्वाद दिया। तो 5 बजे ठीक करने का बड़ा भारी बात। तो ठीक 5 बजे शुरू कर दो। हमारे यहाँ ठीक ये जो घड़ी है ना, इस घड़ी से ठीक मैं घड़ी दौड़ के आता हूँ, तो इसी घड़ी से ये शुरू होता है। ये घड़ी से शुरू, ठीक इससे 5 बजे शुरू होता है। तो भाई हाँ बोलो, अब आपका प्रश्न बोलो, क्या प्रश्न? सत्संग से बहुत लाभ है कि आज कोई भी पद, चाहे मंत्री का पद, चाहे लोग कहते हैं कि हम पिता, ये पिता का पद भी एक अहम पैदा है अपने परिवार में कि हम पिता हैं, हम नहीं वो तो है। हाँ, ये बात और पद अहम पद जो है वो प्रकृतिया लाता है। चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे नेता बन जाए, चाहे समाज में मुखिया ही बन जाए, या वक्ता बन जाए, कथावाचक बन जाए कोई, ये बनोगे तो मार पड़ेगी, बनोगे तो मार पड़ती। और ये अहम मत जो लाता है यही प्रकृतिया पैदा, तो बनोगे तो लेके बनो, लेकिन सेवा भाव से बनो। बनोगे तो मार पड़ेगी, बनकर बनोगे, बनो मत। कर्तव्य करने के लिए मैं बेटा हूँ तो बेटा बनने के लिए नहीं, बाप की सेवा करने। मैं पत्नी हूँ तो पति की सेवा करने के लिए। मैं है पति से बनाया हुआ तो स्वामी जी समाज का,
कि समाज ने हमको बना दिया, मुखिया बना दिया, लेकिन हमको अहम नहीं लाना। देखिए इसमें एक बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। देखो इसमें एक बात लो बेटा, लो, इसमें एक बात सुनना ध्यान से कि अहम कब नहीं आएगा। सुनो जी घनश्याम, अहम कब नहीं आएगा कि जब रिटर्न की इच्छा नहीं करोगे तब अहम नहीं आएगा। रिटर्न की इच्छा करते हैं ना कि बेटा हूं तो पिताजी मेरे को संपत्ति दे, मैं पत्नी हूं तो पति मेरे को है ना 50,000 की साड़ी दे, ऐसा जेवर दे, मेरे घर में एसी टीवी फ्रिज कर लावे, यूं करे, तो ये अहम को सुरक्षित करना है। और आप सेवा करके कुछ बचाओ तो अहम कर जाएगा। ये है एक रहस्य। कर्मयोग, इसी का नाम कर्मयोग है। गीता ने कर्मयोग क्या बताया? कुछ मत चाहो काम आ जाए, दुनिया के काम आ जाओ, कुछ मत चाहो, तो क्या होगा? अहम गढ़ जाएगा, हम गढ़ जाएगा। आज सेवा करके और बस दिखाते हो साहब हम ये आए स्टेज पे घूमते आस पास, क्या ये दिखाने से भगवान राजी, दिखाने से राजी नहीं होते भाई बहनों। भगवान तो सच्चे भाव से राजी, सच्चे भाव से राजी। तो क्या है, कैसे कुछ मत चाहो काम आ जाओ, दुनिया के काम आ जाओ, कुछ मत चाहो तो अहम कर जाएगा। पर आप आज अहम तो करते हैं, काम कुछ करते हैं, तो वो क्या है, और चाहते हैं कि हमारी मान बढ़ाई हो जाए, अखबार में नाम हो जाए, टीवी में नाम हो जाए, तो अहम गलेगा नहीं, हम नहीं गलेगा, हम बहुत पुष्ट और बहुत पुष्ट हो। ये बात और बोलो, हम और पुष्ट हो जाएंगे। हाँ वो उधर कोने में खुला है, तो हम और पुष्ट हो जाएंगे। बोलो और कोई बात पूछो, बोलो भाई, हम और पुष्ट बात बढ़िया खाई कि अहम को जीवित है। मैं हूं तो केवल सेवा के लिए, मैं सास हूं, सुनो सास हूं तो केवल बहू को प्यार देने के, बहू मेरी, मैं पति हूं तो केवल पत्नी के पालन करने के लिए, पत्नी रोटी बनावे ना बनावे उसकी मर्जी, रोटी बना के देवे तो खा लो, नहीं तो अपने रोटी बना। बोलो भाई, बोलो भाई, रोटी बनाना आता है कि नहीं? तीनों भाई रोटी बनाना आता है? बोलो भाई नहीं आता, नहीं आता, बनाना सीख। कल तो सुनो, कल घर में जाओ और पत्नी रोटी नहीं बनावे तो ये मत को क्या करती है बेटी, रोटी नहीं बनाए, उसको कह दो अंधा था, तेरी तबीयत खराब है, ले आज मैं रोटी बना लूं, ले तू भी खा ले। तो ये तो फिर लोग क्या, सुनो भाई बातें नहीं कर, फिर लोग कहेंगे, फिर औरतें कहेगी कि रोजाना तुम ही बनाओ, हम तो बैठे बैठे खाए। ऐसा होता नहीं है, विनोद की बात, ऐसा बनाना सीख लो कि नहीं, अब बस पत्नी बना के देवे तो खा लो, नहीं तो अपने खुद बना लो भाई, तुम भी आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू भी खा लो। आशा है ये, यही ढूंढा संसार में, आशा ही ढूंढा। सुनाओ तो, तेरा ये मोह तुझको कब से दूंगा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ये तेरा ये वो ममता के बंधनों ने ले आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, ममता के बंधनों ने ले आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल,
ओर जा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने ले आज तुझको घेरा, सुख के सभी ये साथी दुख में कोई। भजनों, जो ऐसे साथी है उनको तो चिपक रहा है, जो जो केवल सुख के लिए है उनको तो चिपकता है, और भगवान कुछ नहीं चाहते, वो कहता तू मेरा, उनको तो याद ही नहीं करते, उनको उनको कहते नहीं हाँ प्रभु मैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, जो कुछ नहीं चाहते उनको तो याद करते नहीं, और जो सुख के सभी साथी है उनके पीछे दौड़ते, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, उसके पीछे दौड़ते, क्यों नहीं सोचते मेरी बहू, अरे इसको कैसा मतलब की। अभी टीवी में तो पर्दाफाश हुआ, अभी नहीं कोरोना में बड़ा पर्दाफाश हुआ, कई ऐसी पर्दा निकला, ऐसे पर्दे में है ना पर्दाफाश हुआ, कैसे मैंने आंखों से देखा कि हम कहीं जा रहे थे हरियाणा या राजस्थान में, कहीं प्रभात फेरी में, तो घर के बाहर कार खड़ी, सुनो जी, घर के बाहर कार खड़ी, कार में है कोई पिताजी या कोई दादा या कोई है, तो उसके कोरोना हो गए, तो अब बाहर कोई डॉक्टर के यहाँ से आ रहे हैं, तो अब दरवाजा घुसीड़ करें, दरवाजा नहीं खोल रहे अंदर से, मैंने आंखों से दरवाजा नहीं खोल, सुनो दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या कि ये अंदर आ जाएगा हमारी कोरोना हो जाएगा, दरवाजा नहीं खोल रहे, मेरे आंखों से, अरे मैंने कहा क्या हुआ, बोले अंदर दरवाजा नहीं खोल रहे, हम कार में कहीं गए होंगे, फिर दिखाने डॉक्टर को, आए अंदर वापस आए, बाहर कार में वो बैठे, और वो साथ में कोई था, वो दरवाजा घसीट कर दरवाजा खोल नहीं रहे अंदर से, क्योंकि ये हमारा ही कोरोना हो जाएगा कहीं आए, ये पर्दाफाश। और एक और अभी टीवी में पर्दाफाश हुआ कि एक आदमी को कोई रिश्तेदार मर गया अस्पताल में, तो उसको डॉक्टर ने फोन किया कि रिश्तेदार को कि आपका वो आदमी मर गया, तो उन्होंने क्या कहा, हमारे तो कोई जानते नहीं, हम उस आदमी को जानते नहीं, कौन है वो आदमी, हम तो जानते नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं। तो फिर क्या हुआ कि वहां टीवी में दिखाया लड़ाई करते हुए, टीवी में लड़ाई करते हुए दिखाया, डॉक्टर है नौकरों को कहते इस लाश को हटाओ, नौकर कहते हम क्यों हटाओ, इनके घर वाले नहीं आए तो हम क्यों हटाओ, टीवी में दिखाया लड़ाई करते हुए, फिर आखिर में उस लाश को दरवाजे के पीछे गिरा दिया, घर वालों ने पल्ला झटक दिया, नहीं हम तो कोई जानते नहीं वो आदमी कौन है, कोई जानते नहीं। तो सुख के सभी है साथी दुख, और वो बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला उसको याद ही नहीं करते, वो कोई नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, वो कहता मैं तेरा तू मेरा, नहीं कभी नहीं, यही मेरे बेटा बेटा बेटी, ये मेरा, सुख के सभी है साथी दुख में कोई, तेरा ही मोह, ये जो मोह है ना, बेटा को मोह, पत्नी का बहू का मोह है ना, कि मेरे सेवा कर, यही रुला, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला, ये रुलाता है, और कोई ताकत नहीं, जो हम मुंह खींच ले फिर की ताकत नहीं जो रुला, मुंह को खींच ले, किसी की ताकत नहीं जो आपको रुलाता, ये मोह आपको रुलाता है, अपने को रुला, वो क्या आशा, बेटे से आशा करते हैं, पत्नी से आशा करते हैं, बहू से आशा करते हैं, पति से पत्नी से आशा करते हैं, ये बुरा, आशा छोड़ दो, अपने शक्ति अनुसार सेवा करो, बस पेट नहीं रुलाएगा, आपने तो लेने के लिए आए, अपने लेने के लिए ये बात है। और बोलो, दो तो बेटा, और दो, और पूछो, आप लोग पूछो कुछ बात, बोलो भाई, आपके मन में कोई बातों में ना कोई प्रश्न हो तो पूछो, तो भाई गुप्ता जी इसमें कोई बात आपका मन में पूछो, कोई संक्षेप में सार बात पूछो, या कोई बात आपके समझ में आई है तो पूछो, हाँ है शॉर्ट संक्षेप या शॉर्ट में बोलो से पूछो। ये जो अहम है, हाँ जी, ये अहम का ज्ञान ही बड़ा, बिल्कुल ठीक, एकदम सही, बिल्कुल सही है, अहम जब तक नहीं, अहम जाएगा नहीं, हम और दुख जब तक नहीं, तब तक नहीं, बिल्कुल माया के रखवाने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें एक बात है गुप्ता जी, आपके पास रहने दो माइक, देखो
क्या है उसमें 3 बात है। ये बात ठीक है, परंतु उसमें 3 बात है, वो भी आप सुन लो। क्या? एक तो अहम, ठीक है, ये तो आपने कह ही दिया। एक होती ममता, मम मम, और एक होती है कामना। ये 3 बंधन है जीव के, 3 बंधन है। अब इसमें है कर्मयोग में कामना छूट जाती, तो मैं और मेरा दोनों गायब होता है। इसमें तीनों में एक चीज छोड़ दो, तीनों छूट जाएगी। ये आज में ये है मां संतों के वहां सत्संग में निर्णय हुआ, सत्संग में निर्णय हुआ। फिर है तो बंधन तो 3 है, परंतु एक चीज छोड़ने से तीनों छूट जाएगी। सुनो, तो इच्छा, एक तो कामना, इच्छाओं का बंधन है, एक ममता का और एक अहम का, जो आप करें। तो इनमें ज्ञानी क्या करता है? अहम को छोड़ता है, और भक्त है ममता को छोड़ता है, और कर्मयोगी से कामना की, इच्छा को छोड़ता है। बस ये तीनों में एक चीज छोड़ दो तो तीनों छूट जाए। ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। तीनों में एक चीज छूटेगी तो तीनों छूट जाएगी। ये है एक रहस्य, ऐसा संतों ने कहा। और आप करके देख लो। और गीता में तीनों का योग का वर्णन है। तो तीन गीता में तीनों योग का वर्णन है। कर्मयोग क्या? ये इच्छा को छोड़ दे, आशा छोड़। कर्मयोग में सेवा करो, कुछ मत जाओ, तो ये ममता और अहंकार छूट जाएगा। और भक्ति में ममता छोड़ देते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, तो वो अहंकार छूट जाए। अहंकार है ममता के खंभों पर टिका हुआ, ममता छूटते अहंकार छूट जाएगा। और ज्ञानी सिर्फ अहंकार को छोड़ जाए तो ममता का छूट। तीनों में एक चीज छोड़ो तो तीनों छूट, तीनों में एक चीज छोड़ो तो तीनों छूट। तीनों ही गीता में योग का वर्णन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, तीनों का वर्णन है। अभी इसमें आपको नहीं समझ आया था कुछ, तीनों योगों का वर्णन गीता में है। हाँ डॉक्टर साहब, अब आप वो दूसरा क्वेश्चन बोलो। क्या डॉक्टर साहब? हाँ बोलो डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। कुछ दिन से